भारतवासियों को गाली देता तू? भूतनी के तू जानता नहीं, हमारे दयादान पे पलने वाले भिखमंगे हैं, अंधे भूतनी के। तेरी फूट गई है, फिर भी तेरे मन में और तेरे कपट इतना कालक भरी पड़ी है। भारतवासियों के बारे में उल्टा सीधा बोलता, भूतनी के, हमारे टुकड़ों पे पलने वाले भिखमंगे, हमारे दयादान पे चलने वाले। तू बता क्या कमाता, तेरा खानदान क्या कमाता भूतनी है? तू ये नहीं पता, समझे? किनको गाली दे रहा भारतवासियों को तू? साले इस देश में विदेशी मानसिकता के कीड़ो, नाजायज संतानों, हरामियों, दृष्टिहीनों, भिखमंगों, जातिवादी गुंडों, तुम्हारा सर्वनाश होने का समय आ गया है। और भारतवासी जाग गए, भूतनी के हो, समझे? जैसे चमार चमड़ी छीलता ना भूतनी के, वैसे छील देंगे तुम्हें। चमारों कैसे बोलता तू? चमार कौन नहीं है देश के अंदर? हर आदमी चमार है। नमस्कार, मैं निशा आ गई हूँ फिर आपके सामने एक नई खबर, एक नए मुद्दे के साथ में। आपने सुना होगा कि भद्राचार्य ने एक दलित को लेकर टिप्पणी की है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। उसी को लेकर हम नंदा भाई से बात करेंगे, नंदा भाई से जानेंगे कि इस बारे में उनका क्या कहना है। नंदा भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नंदा भाई, आप ये बताइए कि जिस तरीके से भद्राचार्य एक बड़े पद पे है और स्वामी कहलाते हैं अपने आप को, फिर भी वो कह रहे हैं कि जो राम को नहीं मानेगा वो चमार कहलाएगा, तो इस तरह के शब्दों को कहना कहाँ तक उचित लगता है आपको? देखिए, उसे कह सकते हैं आप जातिवादी गुंडा, जातिवादी कुत्ता, जातिवादी नस्ल का भयंकर कुत्ता, भेड़िया, समझो, कुछ भी कह सकते हो उसे। है, उसका नाम है जगत गुरु मरा भद्राचार्य, समझे? मरा भद्राचार्य उसका नाम, भूतनी वाले का। ओ भिखमंगे भूतनी के इस देश के भीख पे पलने वाले हो तुम, भिखमंगे हो। है, तुम भिखमंगे कहाँ से भोगे बे? और क्या है तू क्या बताएगा? है, धर्म के नाम पर नौटंकी करने वाला वो मरा भद्राचार्य है। देश के ऊपर कलंक है, भारतीय संविधान पर कलंक है भद्राचार्य। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, भूतनी वाले को अंदर डालो। आ गया अंधा भूतनी के, है, आंखों की दृष्टि के अंदर, भीतर की भी दृष्टि खत्म होगी, विलास्ट होगी क्या भूतनी के तेरे को? है, जो जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहा, चमार का बे भूतनी के। तू चमार नहीं है क्या? बता, तू चमार नहीं है क्या? भूतनी के अपना पिछवाड़ा नहीं धोता, अपनी चमड़ी साफ नहीं करता नहाते धोते हुए, भूतनी के। या कोई दूसरा आके तेरी चमड़ी साफ करके जाता है, या तेरी माताओं बहनों की, तेरी अम्मा की भी कोई दूसरा धोके जाता होगा, भूतनी के। है, तू ये नहीं पता, समझे? किनको गाली दे रहा भारतवासियों को तू? साले इस देश में विदेशी मानसिकता के कीड़ो, नाजायज संतानों, हरामियों, दृष्टिहीनों, भिखमंगों, जो नहाता धोता अपनी चमड़ी साफ करता, हर आदमी चमार है। बता, तू नहाता धोता है कि नहीं बे भूतनी के अंधे? है बे बटेर सी आंखें, साले आंखें फूट दी जाएंगी फटी हुई भी, अगर आगे से कह दिया वो मरे भद्राचार्य भूतनी के, है, जगत गुरु भद्राचार्य मरे हुए भूतनी के, तेरा मरा गलवा देंगे तुझे। नंदा भाई, क्या वजह है नंदा भाई कि अभी कुछ दिन पहले विवेक बिंद्रा ने दलितों को लेकर टिप्पणी की थी और अब ये जगत गुरु ने टिप्पणी की है? क्या दलित क्या इंसान नहीं है या दलित हिंदू नहीं है? देखिए मैडम, दलित फलित कुछ नहीं है। ये भारतवासियों को ये जो इसी तरीके जातिवादी शब्दों का उपयोग करते हैं भूतनी के, हर जात, हर ये देश के अंदर जो भारतवासियों की जो जातियां हैं, 6743 जातियां हैं, उन्हें भूतनी वालों ने बनाई हैं। और ये दल्ले भिखमंगे विदेशी हैं, विदेशी ये भारत के हैं नहीं। ये लड़ाई भारतवासियों के विदेशियों से है। हमारी आजादी की लड़ाई इन संपूर्ण आजादी इन विदेशियों से है। और इन्हें दिक्कत होती है भारतीय संविधान से, बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से। बाबा का नाम सुनते ही बाबा भीमराव अम्बेडकर का, ये बाबा जो है ना भिखमंगे, ये भीख मांगने वाले परेशान होने लगते हैं भूतनी के, इनकी ऐसी की तैसी हो जाती है। और आरक्षण का विरोध है, भूतनी वालों तुम नहीं खा रहे हो 10% आरक्षण, वो अंधे सुन ले भूतनी के, 10% आरक्षण खा रहा है कि नहीं खा रहा भिखमंगे? है, फ्री का भिखमंगा हो गया पूरे देश से जो आरक्षण खा रहे हो धर्म मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे भिखमंगो, है, बेशर्मो, समझे, कुत्ते के बीजो, नीचे नकम्मो। है, तुम क्या करोगे? भूतनी वाले पिटने वाले हो और तुम ये कह रहा यहाँ युद्ध होगा भारत के अंदर। इतने भारतवासी इतना मारेंगे भूतनी वालों, तुम्हारा जो है ना नस्ल खत्म कर देंगे भारत के अंदर से। बहुत होगी बर्दाश्त। मैं बार बार कहता हूं कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बांध टूटता धीरज खाताबती होती है, आते होने पर प्रलय और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता। और ये समय आ गया है कि हम लड़ेंगे। और फिर मैं कहता हूं कि तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद, संविधानवाद और समाजवाद के साथ चलो। देखना है इनका, ये जो अंधे भेड़िए जो भूतनी के हैं, ये नौटंकी जो नारंगी मौसमी है, इनका जूस निकाल देंगे मार मार के भूतनी वालों। अगर संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बोल गए और भारतीय समाज के खिलाफ बोले, भाई मरा, ये मैं कह रहा हूँ ना, मरा हुआ मरा,
ये मरा भद्दाचार्य भूतनी का है, इस मरे हुए भद्दाचार्य को मरा मराई बना देंगे और तेरा खानदान की नस्लें रहने नहीं देंगे भूतनी के। है जितना तू बर्दाश्त कर रहा, तू सोच रहा है पाखंडी है जो पाखंडी बैठ गया प्रधानमंत्री, या तू कितने मार लोगे बे तुम? है तुम सोचते हो संपदा और ताकत और सब चीज में बैठ गए हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, भूतनी के हो। अगर भारतवासी जाग गए ना तो मूत भी दिया ना, बह जाओगे, भूतनी के हो तुम। तो क्या वो भारतवासी नहीं है, क्या वो भारतीय नहीं है? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दलितों पे टिप्पणी करना इतना ही आसान होता है कि कभी भी उनको कुछ भी कह दिया जाए? अरे दलित नहीं है, इन्होंने तो टारगेट कर रखा, सरकार कमीनों की है, जातिवादी गुंडों के लिए काम कर रही है, आरएसएस की सरकार है, मानसिकता उनकी गंदगी भरी है उन्हीं के लोग हैं। आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ, सारे वही हैं भड़वे दल्ले है, जो वही है जो सांड, जिनकी लुगाइयां भी नहीं होती, भूतनी के। उन्हें क्या मालूम परिवार क्या चलता है। और तुमने कहा विदेशी की बात, मैडम ये विदेशी मानसिकता के जीन है, डीएनए टेस्ट कराओ इन भूतनी वालों का, इस अंधे का डीएनए टेस्ट कराओ, ये विदेशी है, यहाँ का नहीं है, भारत का नहीं है, समझे? ये कीटाणु यहाँ का नहीं है, ये कीड़ा है, विदेशी कीड़ा, इसको कुचल देंगे भारतवासियों के बारे हो। तुम्हारा होगा धर्म, भूतनी के हो, है जब तुम विदेशी हो, तुम्हारा विदेशियों का बना हुआ धर्म हमारा कैसे धर्म हो जाएगा? और फिर गाली दे रहा तू, किसी के ऊपर थूप देगा तू अपने धर्म में, जब कोई इसको नहीं मानेंगे तो तू थोप दे, तेरे बाप की औकात है भूतनी के। ये देश संविधान से चलता है तेरे पाखंड से नहीं चलता। ओ अंधे भूतनी के, समझे? भिकमंगे वो विदेशी नाजायन बीमार कीड़े, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कमीने, सोच समझ के बोलिए भूतनी के, नहीं तेरी आंखें जो है ना निकाल के जन्म जन्म के लिए साले अंधाई पैदा होगा तू, बदतमीज। क्या लगता है कि क्या माफी मांगनी चाहिए भद्दाचार्य जी को, या आप क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अरे माफी, ये माफी के लायक भी नहीं है, इसके अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी है, सड़ा हुआ मानसिकता का, गंदा है, थूकने लायक नहीं है। ये तो जानवर की गू से भी बुरा है, समझे? कीड़ा है हरामी, ऐसे कीड़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कहीं सोच रहा हो कि तेरे को बचा लेगा भूतनी के? है तेरे क्या होना चाहिए इसमें? इनमें इन्हें जेल में डालना चाहिए, इन पहने का मुकदमा, राष्ट्रों का मुकदमा लगना चाहिए इन भूतनी वालों को, आजीवन कारावास, नहीं तो फांसी के बंदे में चलाओ इनको, भूतनी वालों को, अंधे संधों को। प्रधानमंत्री खुद जाके चरण लेगा, है वो जाके कहेगा हम ये, अबे ओ मरा भद्दाचार्य भूतनी के अंधे, तेरा बुरा वक्त आ गया है, ध्यान रखियो। और भारतवासियों को कि तू सोच रहा हो, मूर्ख समझ रहा हो, भारतवासी यही तुझे खोद के गाड़ देंगे भूतनी के। और कहीं सोच रहा हो कि तू मरवाएगा या लड़वाएगा भारत में, कह रहे हैं जीना मुश्किल कर, तुम्हारा जीना मुश्किल होने वाला है। ये मत सोचियो कि वो जमाने गए जो बेचारे जो दलित और जो दबते थे, अब दलित नहीं भूतनी के तेरे जान ले लेंगे। इन्हें शूद्र बताता है, देश के शूरवीर हैं भूतनी के, तुम भिखमंगे हो और इन्हीं के दान दया पे पलने वाले, भीख के खाने वाले हैं, और उन्हीं को तुम गालियां देते हो। साले अंधे, मर जाएगा तू, है दिमाग के साथ अंधे होने के बाद ये सब कुछ अंधे हैं, ये बेकार है, ये देश के लिए कलंक है, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। इन देशद्रोहियों के खिलाफ एक मुकदमा लगना चाहिए, और मतलब देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। ऐसे ही उसी मानसिकता के जैसे बिल्किस बानो के साथ हुआ, वो 11 जातिवादी गुंडे, उसी जाति का ये है भूतनी का, है क्या फलाने, ये ब्राह्मण आतंकवाद में चलेगा भारत के अंदर। भूतनी वालों, ये ब्राह्मण आतंकवाद तुम्हारे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे, ये जुटिया लगा के जो चूतिया बनाते हो देशवासियों को। है आपको नहीं लगता कि उनको इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए? माफी क्यों मांगने से, इसे तो जेल में डालो। है चमार शब्द क्या है, ST कानून कहते हैं, इसको जेल में डालो भूतनी वाले को। चमार क्यों बोल रहा है वो? तुझे भिखमंगा बोल रहे हैं हम, भूतनी के भीख पे नहीं पलता तू, हजारों वर्षों से हमारी दया दान पे भारतवासियों की भीख पे पलने वाले कुत्ते, और तू बकवास कर रहा हमसे। इसको जेल में डाले सरकार, नहीं तो 22 के बाद इनके कुत्ते जैसी जिंदगी बनाने वाले हम। अभी तो धर्म के नाम पे आतंक बचा रहे हैं ना ये, 22 तारीख के बाद कुत्ता बनने वाले हो बेटा। ओ अंधे, तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। हाँ, और तेरा एक चेला पाखंडी भूतनी का हिंदू राष्ट्र है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदुओं का बलात्कार, हिंदू बेटियों का बलात्कार, तुम्हारी माँ की हो दल्लो, समझ गए? तुम्हारा बुरा वक्त आ गया है, समझे नहीं? मैं कहता हूं फिर, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अत होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई स्वयं की नई सृष्टि का सृजन होता। देखना एक क्रांति होगी भारतवासियों की। वो गुलाम बड़े बुजदिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। जिंदाबाद भारत।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि नंदा भाई कह रहे हैं कि जगत गुरु भद्राचार्य को न सिर्फ माफी मांगनी चाहिए बल्कि उन पर कानूनी शिकंजा भी कसा जाना चाहिए, उन पे मुकदमा होना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जुड़े रहिए समता आवाज टीवी के साथ।